Welcome to Students Online Classes, Class 5, Subject Science. Here we'll discuss the chapter Human Body. Under this topic, we're going to discuss skeletal system and muscular system. Is human body? Human body क्या है? The human body is a complex machine. जैसे एक मशीन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. यानी कई सारे ऑर्गन्स एक साथ जब काम करें, जैसे कि नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में. बट आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. So here is a question for you students. Which system protects our vital organs like heart and lungs? Skeletal system. So let's discuss skeletal system. So what is skeletal system? चलिए सोचते हैं स्केलेटल सिस्टम होता क्या है. आपने सोचा है जैसे एक फोटोग्राफ को फ्रेम किया जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी एक फ्रेम वर्क चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में है कुछ सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए बोन्स. सो हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. The function of skeletal system. First function is the skeletal system gives support and shape to our body. Second, it protects the soft internal organs like heart, lungs, etc. Third, RBC. What is RBC? Red blood cells are formed in bone marrow. अब आप सोच रहे होंगे कि बोन मैरो क्या होता है. बोन मैरो, जब आप किसी एक बोन को बीच में से काटेंगे तो यू विल फाइंड दिस रेड सॉफ्ट स्पंजी सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड बोन मैरो. यानी ये जो रेड स्पंजी सब्सटेंस है, जो लंबी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, उसमें ये मिलता है और यहाँ पर ही रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बनते हैं. Parts of the human skeleton. There are four main parts of the human skeleton. First one is skull, second is backbone, third is rib cage, and fourth one is limbs. स्कल. स्कल हमारे बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, वो है ब्रेन. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है अपर पार्ट जिसमें होती हैं फ्लैट बोन्स. इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये कलर्ड पार्ट है, ये है इसकी फ्लैट बोन्स. इसमें 8 बोन्स होती हैं और इसे हम क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं. फिर इसके जो लोअर पार्ट है, हमारे जो स्कल का जो लोअर पार्ट है, उसे बोलते हैं फेशियल रीजन. इसमें आप कलर पार्ट्स जैसे देख रहे हैं, ये है 14 बोन्स. आप ये फ्लैट बोन्स में 8 बोन्स होती हैं और जो इसके फेशियल बोन्स हैं उसमें 14 बोन्स होती हैं. जो स्कल के जो बोन्स होते हैं, अपर बोन्स जो होते हैं, वो टोटली इंटरलॉक्ड होते हैं और बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं. सिर्फ इसके जो हमारा जो स्कल होता है, उसके सिर्फ जो लोअर जॉ होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ जिसमें टीथ होते हैं, ओनली लोअर जॉ कैन मूव. अगर लोअर जॉ मूव नहीं करेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, है ना. तो इसीलिए लोअर बो कैन मूव. बाकी जितने भी बोन्स हैं वो सारे ही फिक्स्ड होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव. सो स्कल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बोन्स. फर्स्ट इज फ्लैट बोन्स, that is 8, and facial bones, and that is 14. Next is backbone. Backbone is attached to our skull. बैकबोन काफ़ी लॉन्ग होती है और ये पेल्विक बोन तक जाती है. बैकबोन हमारे
स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हमारे बॉडी में कई सारे नर्व्स होते हैं, उसमें से एक स्पाइनल कॉर्ड भी है। बैकबोन अगर आप सोचें एक सिंगल बोन से बनी होती है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल 33 बोन्स विच इज़ कॉल्ड वर्टिब्रे। अगर आप इसे ध्यान से देखें इन छोटी छोटी बोन्स को, तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं। द ईच बोन हैज़ होल in the center through which spinal cord passes. देखिए, rib cage. Rib cage protects our heart and lung. What is rib cage? Rib cage is a kind of cage-like structure. ये एक पिंजरे जैसा दिखता है, and it has 12 pair of thin and curved bones called rib cage. If you see this rib cage, ribs are attached to backbone at back, and in front it is attached to breastbone. पीछे की तरफ आप देखिएगा कि बैकबोन से सारे बोन्स अटैच हैं रिब केज के, लेकिन फ्रंट में ओनली 10 pairs are joined to breastbone. Now breastbone is also known as sternum. जो 10 पेयर जो अटैच हैं, इसके अलावा 2 पेयर्स और हैं इसमें जो कि अटैच नहीं है, एंड दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. दे आर फ्री इन फ्रंट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. Limbs. We all have 2 pairs of limbs. First is forelimbs, that is arms. Second is hand limbs, that is legs. Arms is to pick up anything. अगर आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हो तो उस केस में हम अपने फोर लिम्स यानी आर्म्स का यूज़ करते हैं. वेरेस अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हम अपने हैंड लिम्स का यूज़ करते हैं. सो इनके बोन्स के बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. फोर लिम्स और आर्म. फोर लिम्स और आर्म इज़ बेसिकली इज़ यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग और पिकिंग थिंग्स. कोई भी चीज़ अगर आपको उठाना है तो हम हाथ यूज़ करते हैं, अपना हैंड यूज़ करते हैं. सो ये हैंड जो होते हैं वो किन बोन से बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. आर्म्स आर जॉइंट टू स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड कॉलर बोन्स. अब ये जो हमारी आर्म है ये यहाँ शोल्डर बोन से अटैच्ड है और कॉलर बोन से अटैच्ड होके ये हमारे रिब केज से अटैच हो जाती है. ठीक है. अब ये इस हैंड में हमारे 3 जो मेन बोन्स हैं, अपर बोन जो है वो है ह्यूमरस, वेरस जो लोअर बोन है, ये दोनों लोअर बोन है हमारी, इसमें जो थंब के साइड है बोन उसको हम कहते हैं अल्ना, ये है अल्ना. और जो दूसरी बोन जो थिन बोन है ये है रेडियस. और जो ये अपर बोन और लोअर बोन को जो ज्वाइन करते हैं वो है एल्बो. Hind limbs. Hind limbs are also known as legs. We have a pair of hind limbs. Hind limbs are basically used to move from one place to another. ठीक है. अब हमारे जो ये हिंड लिम्ब है उसमें जो बोन है वो फर्स्ट बोन इज दिस वन. दिस इज नोन एज फीमर, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन. ये हमारी जो थाई बोन होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है, इसको हम कहते हैं फीमर. द अदर वन जो लोअर जो ये बोन है हमारे लेग की, दिस इज नोन एज टीबिया. ठीक है. एंड द अदर बोन इज नोन एज फिबुला. ऊपर वाली जो बोन है थाई बोन है उसको हम फीमर कहते हैं, और जो नीचे वाली जो बोन है इसमें 2 मेन बोन्स होती हैं, एक होती है टीबिया एंड द अदर वन इज फिबुला. और जो अपर वन और द लोअर वन बोन जो होती हैं लेग की, ये जॉइंट होती है यहाँ, इसको कहते हैं हम नीज. ठीक है. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपके फुल बॉडी में कहाँ होती है, वो होती है थाई में, और जिसे हम कहते हैं फीमर.